संत कबीर दास जी का एक दोहा है, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। करीब 500 साल पहले कही गई ये बात आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल मुफीद साबित होती है। कैसे? 15 अगस्त 2021 की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया और काबुल की सड़कों पर तालिबान बंदूकें लहराते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए, जश्न मनाते हुए घूम रहे थे। और अफगानिस्तान की जनता, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग खौफ के साए में किसी तरीके से अपना देश छोड़ करके भाग निकलना चाहते थे। हवाई जहाज के पहियों से लटक कर किसी भी तरीके से वो बस देश छोड़ना चाहते थे, मुल्क छोड़ना चाहते थे। ये जो तस्वीरें हैं उस समय पूरी दुनिया ने देखी। उस समय दुनिया की एक बड़ी चिंता थी उन कट्टरपंथियों को लेकर के, लेकिन एक देश था जो खुश था और वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में एक था जो सबसे पहले अफगानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान यानी उन लोगों की को समर्थन दिया था। और इसकी गवाही वो तस्वीरें देती हैं जब काबुल के एक 5 स्टार होटल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के तत्कालीन चीफ फैज़ हमीद की तस्वीरें अफगानिस्तान के तालिबान के टॉप कमांडर्स के साथ वायरल हुई, जिसमें वो उनके साथ चाय पीते हुए नजर आते हैं। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि एक जैसी विचारधारा, कट्टर इस्लामिक विचारधारा का इस्तेमाल कर वो तालिबान के लड़ाकों को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकेगा। और कश्मीर के फ्रंट पर जहां उसने पहले ही कई सारी आतंकवादी संगठनों को सक्रिय कर रखा है, क्योंकि सीधे लड़ने की उसकी हैसियत नहीं है, वो तालिबान का सपोर्ट लेगा। इससे भारत के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इसलिए कहते हैं कि आप अपने आंगन में अगर सांप पालेंगे तो वो पलट कर आपको ही डसेगा। आज हो ये रहा है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा, आज वही तालिबान खुद पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। और सिर्फ खिलाफ नहीं है, बल्कि सैनिकों का गला काट रहा है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, डूरिंग लाइन, वहाँ पर जंग जैसे हालात हैं। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान ने सीधा अफगानिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बमबारी की है अफगानिस्तान के कई इलाकों पर। और पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये बमबारी अफगानिस्तान में पाकिस्तान तहरीके तालिबान के जो ठिकाने हैं उन पर किए हैं, क्योंकि उसका आरोप है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन जो तालिबान का पाकिस्तान का जो विंग है, उसके आतंकी अफगानिस्तान में रहते हैं, वहाँ शरण लेते हैं, वहाँ शेल्टर लेते हैं, वहाँ से हथियार लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और आकर के पाकिस्तान में हमला करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो उसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहा, इसलिए पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया। और स्ट्राइक के बाद तालिबान चुप बैठने वाला नहीं था। जब अमेरिका के खिलाफ वो चुप नहीं बैठा तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बैठे? उसने काउंटर रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करने के बाद उसने पाकिस्तान की कुछ चेक पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया, वहाँ पर कब्जा जमा लिया और पाकिस्तान के सैनिकों को वहाँ पर दुम दबाकर भागना पड़ा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो इस हमले का शिद्दत से बदला लेगा, जी जान से बदला लेगा, क्योंकि जो सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल और रैंक के लोग हैं और उनके जनाजे में कंधा देने के लिए खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष पहुंचे। यानी हालात बिगड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन सवाल है कि ये स्थिति आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? उसकी वजह यह है कि वही कट्टर इस्लामिक विचारधारा जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने भारत को ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की जो नीति है जो अपनाई है पाकिस्तान ने, ये जो भारत के खिलाफ अपनाई गई नीति है वो अब उसके खिलाफ उल्टी पड़ने लग गई है। जब आपने धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाई तो हुआ ये कि कई और कट्टर संगठन भी पैदा हुए जो पाकिस्तान में ही लोकतंत्र का विरोध करने लग गए। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनमें से एक है। ये लोग नस्ल के हिसाब से, भाषा के लिहाज से और बहुत हद तक सोच के लिहाज से बिल्कुल तालिबान के माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान के तालिबान जैसे हैं, जो कि अफगानिस्तान की मेन विंग है। अब ये टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहती है, लेकिन शरिया कानून ला करके एक स्टेप और ऊंचा ये चढ़ना चाहते हैं और ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ बीते साल 2023 में तकरीबन 700 लोग मारे गए इस आतंकवादी हमलों में।
यानी पाकिस्तान दुनिया का अब आतंक प्रभावित सबसे बड़ा देश बन गया है। अब पाकिस्तान इस हमले से अफ़गानिस्तान के तालिबान से बोला कि हमने रोकिए, अपने आपके जो लड़ाके हमले कर रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान ने इनकार कर दिया। अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम दूरंग लाइन को नहीं मानते और ये समझौता ब्रिटिश सरकार के साथ में हुआ था। जब ब्रिटिशर्स चले गए तो समझौता ख़त्म हो गया, इसलिए ये खैबर पख्तूनवा प्रांत ही आप हमको दे दीजिए, ये कह रहा है तालिबान। पाकिस्तान बौखला गया है, दोनों देश आमने सामने हैं और इसके साथ ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो अदावत है वो सिर्फ ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही, क्रिकेट के ग्राउंड पर भी नज़र आ रही है। आपको याद होगा बीते वर्ल्ड कप में जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, और जब हराया तो अफ़गानिस्तान के वो मैच भारत और पाकिस्तान जैसा मैच था अफ़गानिस्तान के लिहाज से। और जो अफ़गानिस्तान के जीतने वाले क्रिकेटर्स थे, उन्होंने मोहम्मद जागरान, इब्राहिम जागरान, उन्होंने बाकायदा इस जीत को अफ़गानिस्तान के उस शरणार्थियों के नाम की थी जिन्हें पाकिस्तान अपने यहाँ से निकाल दिया। तो ये इन दो देशों के बीच कटुता की कहानी है और ये चीज़ बताती है कि अगर आप धर्म का, आप अगर आतंकवाद का अपनी देश और विदेश नीति में इस्तेमाल करते हैं, अपनी जनता की बेहतरी की जगह इसे दूसरे देश के खिलाफ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अंजाम क्या होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब बबूल बोया है तो फिर आम खाने को नहीं मिलेंगे, और ये बात पाकिस्तान समझ रहा है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि भारत के खिलाफ वो जब तालिबान को इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से सेट कर लेगा तो भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर पाएगा। और हुआ क्या हुआ, इसका उल्टा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भले ही तालिबान का शासन हो, लेकिन भारत से उनकी चीज़ें अभी तक बेहतर है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की कोई मदद कर सकता है या करता रहा है तो भारत है, ना कि पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद खाने को नहीं है तो अफ़गानिस्तान को क्या देगा। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि पड़ोसी की मदद किया जाए, और ये मदद तालिबान के शासन में भी भारत ने जारी रखा। कोविड का वक्त हो, मेडिकल सामग्री भेजने की बात हो, और अभी भी भारत राशन से लेकर के अनाज और दूसरी चीज़ें अफ़गानिस्तान में भेजता है। ये बात वहाँ की जनता भी जानती है और तालिबानी भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब पूरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने देश की जनता की ज़रूरतों को पूरा कर सके। खाने पीने की चीज़ों के दाम जो है वो महंगे हो रहे हैं। पाकिस्तान सब कुछ इंपोर्ट करता है और उसके पास अपनी फैक्ट्री नहीं है, अपना कोई सेटअप नहीं है। सिर्फ एक फैक्ट्री लगाई और वो है जो 13 एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए, वो पाकिस्तान के पास है नहीं। लेकिन इस कंगाली में भी अब उसकी मुसीबत बढ़ चुकी है आर्मी की वजह से या इन झगड़ों की वजह से, क्योंकि अब उसे अपना डिप्लॉयमेंट, जहां वो सिर्फ पहले भारत और पाकिस्तान के फ्रंट पर जो है ताकत लगाता था, अब 3 मोर्चे पर उसे अपनी सेना को लगाना पड़ता है। पहला फ्रंट है भारत, दूसरा है ईरान, जहां टसल इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान का। और इसके साथ ही सेना के डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगहों पर की गई है, और अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ पर युद्ध जैसे हालात है। यानी ये 3 फ्रंट पर पाकिस्तान जैसा एक लचर देश, जिसके पास डिफेंस में खर्च करने को भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, वो मजबूर हो गया है कि 3 फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़े या एक साथ डिप्लॉयमेंट रखे। ये पाकिस्तान में स्थिति और बिगाड़ेगा, और इसीलिए पाकिस्तान के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे इस्लामिक भाईबंदी का क्या फ़ायदा है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ी नसीहत है पाकिस्तान के लिए भी, और उन तमाम ताकतों के लिए भी जो धर्म का, जो मज़हब का, जो कट्टरपंथी सोच का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे या अपनी रणनीति के लिहाज से करते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि वो अपनी ताकत का, अपनी पहुंच का, अपनी सत्ता का इस्तेमाल जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं।